जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल AB मैथ्स वाईटी में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इसी चैनल पर ये प्लेलिस्ट डाल चुकी है जिसमें हमने पार्ट 1 जो कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो था, पार्ट 2 जिसमें हमने प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व किया, पार्ट 3 जिसमें हमने 1.2 को सॉल्व किया और पार्ट 4 जिसमें हमने प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न 1 सॉल्व किया था। बिकॉज यह प्रश्नावली काफ़ी बड़ी सी है, इस वजह से ये बड़ी वीडियो बन जाती है, इस वजह से हमने क्या किया, इसका सिर्फ प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व किया। तो अब हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 हमारे पास में क्या कहता है। प्रश्नावली 1.3 का आप जानते हैं कि 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857, यानी कि ये जो एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है इसके ऊपर में क्या है, एक बार दिया हुआ है जो कि किसका मान है, 1/7 का मान है। ठीक, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो यहाँ पे हमें बताना है। देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ दिया हुआ क्या है, 1/7 का मान दिया हुआ है दशमलव में। ठीक है, तो अब हमें ये जो दिया हुआ है इसकी मदद से बिना भाग दिए, ठीक है ना, बिना लंबा भाग दिए हमें 2/7, 3/7 इसी तरह से 6/7 तक के मान को बताना है। ठीक, अब इस प्रश्न में हमारे पास में संकेत भी दिया हुआ है कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। तो यानी हमारे पास में ये हिंट है कि हम जो भी अध्ययन कर रहे हैं उसको सावधानी से करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 1/7 की वैल्यू दी हुई है। 1/7 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, 0.142857 और इस सब के ऊपर में बार, यानी कि यही संख्याएं आपस में आगे फिर क्या होंगी, रिपीट होती जाएंगी। ठीक, तो हमें इसकी मदद से क्या करना है, 2/7 का मान निकालना है। तो आप देखेंगे यहाँ 2/7 का मान हमको निकालना है। ठीक है, अब मैं 2/7 को किस तरह से लिख सकता हूँ? देखिए मैं 2/7 को 2 गुणा 1/7 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 2 का गुणा जब मैं 1 से करूँगा, ठीक है, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है, ये होता है ना। तो जब मैं 2 का गुणा 1 से करूँगा तो 2 आएगा ऊपर और 1 का गुणा 7 से करूँगा तो 7 आएगा नीचे। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ इसको मैं एरेज कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं, अब देखेंगे 2/7 को हमने क्या लिख दिया, 2 गुणा 1/7। अब यहाँ जो 2 गुणा है इसको आप जैसा का वैसा लिखेंगे और 1/7 का मान को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो 1/7 का मान यहाँ पे क्या है हमारे पास, 0.1428 और 7। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, बार लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम समझने की दृष्टि से ये जो बार लगा हुआ है इस बार को अभी हटा देते हैं, फिलहाल में आंसर में हम इस बार को लगा देंगे। ठीक है ना, तो हमने इस बार को यहाँ से हटा दिए। अब आपको यहाँ पे सिंपल दिख रहा होगा कि 0.142857 में हमें क्या करना है, 2 से गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0.1428 और 7, इसमें क्या करना है, हमें 2 से गुणा करना है। तो चलिए इसको गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे 2 से गुणा जब आप 7 में करेंगे तो 7 दूनी होता है 14, यानी कि यहाँ आएगा 4 और हासिल का 1 यहाँ पे इसके ऊपर। ठीक है, फिर 5 दूनी 10 और 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 11, तो 11 का 1 और हासिल की फिर से 1। ठीक है, फिर 8 दूनी 16 और 1 17, 17 फिर से हासिल की 1। इसके बाद 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद में 4 दूनी 8 यहाँ पे आ जाएगा और फिर यहाँ पर 2 चौके 8, इसके बाद 2 एकम 2 और 0 यहाँ पे जैसा का वैसा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0 में 2 से गुणा होगा नहीं, 0 ही आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इतना आया हमारे पास में आंसर। तो इसके बराबर हमने यहाँ पे क्या लिख देना है, आंसर को लिख देना है। आंसर को मैं रेड कलर से लिख दे रहा हूँ। तो ये 0.285714, ये क्या हो गया हमारे पास में आंसर आ गया। किसका मान आ गया, ये 2/7 का मान आ गया हमारे पास में। कितना,
0.285714 ये हमारे पास में, और इसके ऊपर अब हम क्या कर देंगे, बार लगा देंगे, है ना। सुविधा के लिए हमने यहाँ से क्या किए थे, बार हटाए थे, ठीक है। ठीक इसी तरह से हमें आगे के क्वेश्चंस को भी देखते जाना है, इसी तरह से हमें क्या करना है, मल्टीपल करते जाना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, 3/7 का मान निकालना है। तो 3/7 के लिए हम 3/7 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 1/7, ठीक। अब आप यहाँ जो 1/7 है इसका मान फिर से रखेंगे, तो 3 गुणा 1/7 का मान कितना है, 0.1428557, यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अब फिर से इस संख्या पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे बार लगा हुआ है, तो मल्टीप्लाई करते समय हम क्या करेंगे, इस बार को हटा देंगे ताकि हमें सुविधा हो। यहाँ पे इसका जब आप गुणा करके सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास में 0.428571 ये आंसर आएगा। आप 3/7 को सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे ये जो मान है इसके ऊपर हमें क्या करना है, 3 से गुणा करना है, ठीक। ठीक इस तरह से जैसे हमने अभी पहले वाले में करे थे, 2 का गुणा किए थे हमने 1/7 के मान पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या आएगा, बार। नेक्स्ट अब देखते हैं 4/7। तो 4/7 को हम कैसे लिखेंगे, 4 गुणा 1/7, यानी फिर से हमें क्या करना होगा, 4 गुणा 1/7 का मान क्या है, 0.1428557, इसके ऊपर यहाँ क्या लगा हुआ है, बार। और अब हमें क्या करना है, इसमें इसका सिंपली क्या कर देना है, गुणा कर देना है, ठीक। तो जैसे ही आप इसमें इससे गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.57142 और इसके ऊपर यहाँ पे क्या लगेगा, बार, ठीक है। तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट इसी तरह से आप क्या करेंगे, 5/7 का मान निकालेंगे। तो 5/7 को आप कैसे लिख सकते हैं, 5/7 को आप लिख सकते हैं 5 गुणा 1/7, यानी कि हमें क्या करना होगा, 1/7 में फिर से 5 का गुणा करना होगा। तो 1/7 का मान क्या है, 0.1428557 और इसके ऊपर बार, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस मान पे इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 0.7142885, ठीक। ये आंसर आएगा हमारे पास जब हम इसमें 5 से गुणा करेंगे। ठीक इसी तरह से अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे इस तरफ लिख दे रहा हूँ मैं, हमें चाहिए 6/7 की वैल्यू, ठीक है। तो 6/7 को हम कैसे लिखेंगे, 6 गुणा 1/7, यानी कि हमें क्या करना होगा, फिर से 6 गुणा 0.1428557 में 6 से गुणा करेंगे तो इसके पास हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, 0.85742, ये हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखिए बिना लंबा भाग दिए हमने 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात कर लिए हैं। ये है हमारे पास में इसके आंसर, है ना। कौन से हैं हमारे पास में आंसर, पहला ये रहा, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इन पांचों संख्याओं के मान निकाल लिए हैं। ठीक इसी तरह से आप और भी संख्याओं के मान निकाल सकते हैं आगे तक अगर निकालना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q नॉट इज इक्वल्स टू 0 है, यानी कि यहाँ जो हर होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। एक्चुअली हमें क्या करना है, यहाँ जो डेसिमल संख्याएं दी हुई हैं, दशमलव वाली संख्या दी हुई हैं, इन संख्याओं को सॉल्व करके परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार से परिमेय संख्या की परिभाषा है जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हो, जहाँ और क्या हो, q नॉट इज इक्वल्स टू 0 हो, यानी कि q जो है ये बराबर ना हो 0 के, ठीक है। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न इसे हम बहुत ही सरल विधि से करेंगे, है ना। पहला प्रश्न क्या है, 0.6 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हम मान लेंगे, माना
x इज इक्वल्स टू 0.6। अब इसके ऊपर बार जो लगा हुआ है इसे हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अब जब बार हटा देंगे तो हमें पता है बार क्यों लगता है कि वो संख्या बार बार रिपीट हुई होती है, इस वजह से बार लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, संख्याओं को लिखते जाएंगे आगे। तो इस तरह से हम संख्या लिख देंगे और इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो संख्या है इसमें एक ही संख्या के ऊपर बार लगा हुआ था, इसलिए हम इसके दोनों साइड है ना, समीकरण 1 के दोनों साइड क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, है ना। तो जब भी 2 संख्याओं के ऊपर बार रहेगा तो हम 100 से गुणा करेंगे, 3 संख्याओं के ऊपर बार रहेगा तो हम 1000 से गुणा करेंगे दोनों साइड। ठीक है, तो ये जो समीकरण है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है, तो हम समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो 10 का गुणा जब x से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 10x। ठीक है, लेकिन जब हम इस तरफ 10 से गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव होगा ये दाईं तरफ मुड़ जाएगा, है ना, आगे बढ़ जाएगा। तो ये जो संख्या है 6 दशमलव, यहाँ पे कितना आएगा, 6.666, इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2 नाम, है ना। तो समीकरण नंबर 1 ये हो गया हमारे पास, समीकरण नंबर 2 ये हो गया हमारे पास। तो इस संख्या में हमने क्या किए हैं, 10 से गुणा किए हैं, तो यहाँ पे कितना आया है, 6.666, है ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, चलिए समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाते हैं। तो समीकरण 2 लिख देते हैं हम, 10x इज इक्वल्स टू 6.666। ठीक है, और समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, x इज इक्वल्स टू 0.666, है ना। ये इस तरह से संख्याएं हैं हमारे पास में, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो जब हम इसे घटा रहे हैं तो हमारे पास में कितना आंसर आएगा, यहाँ पे देखिए 6 में से 6 जाएगा, 6 में से 6 जाएगा, यहाँ पे इस तरफ तो शून्य आएगा, तो दशमलव के बाद हम शून्य नहीं भी लिखेंगे तो चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव के इस तरफ तो सब शून्य आएगा और 6 में से शून्य जाएगा तो यहाँ कितना आएगा, 6। ठीक, इस तरफ आप देखेंगे तो 10x में से 1x चला जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा, 9x आ जाएगा। ठीक है, अब 9x और इक्वल 6, है ना, इसे हम सॉल्व करेंगे, है ना। इस तरफ आते हैं, इस तरफ आप ध्यान देंगे, 9x इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो x को हम इसी तरफ रहने देंगे और ये जो 9 है ना, ये जो 9 है ये अभी क्या है, गुणे में है। जब इसको हम इस तरफ लेकर के जाएंगे तो ये जो 6 है ये इसके क्या करेगा, भाग में आ जाएगा, है ना। जब गुणे में कोई भी संख्या होती है उसको जब हम बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो वो कैसी हो जाती है, भाग में चली जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका आंसर कितना आया हमारे पास में, x इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, क्योंकि ये 3 के टेबल में दोनों संख्याएं आती हैं, हम इसे 3 से काट देंगे, 3 से ये कटेगा 2 बार और 3 से ये कटेगा 3 बार। तो हमारे पास में कितना आ गया, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3। ठीक, अब देखिए हमने प्रश्न में क्या किए थे, हमने इस संख्या को क्या मान लिए थे, x मान लिए थे। इसका मतलब ये देखिए p/q में हमने क्या किए, 0.6 के ऊपर बार को p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, हम रूप में 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस संख्या को हमने क्या किए, p/q में लिख लिए 2/3। और इसमें आप देखेंगे हमने क्या शर्त थी कि p और q क्या होना चाहिए था, पूर्णांक होना चाहिए था। तो ये 2 और 3 क्या है, पूर्णांक हैं, और साथ में ये जो q है ये 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये जो 3 है ये 3 है, 0 के बराबर थोड़ी है ना। तो इस तरह से हम इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में 0.47, है ना, और यहाँ 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो पिछले क्वेश्चन जैसा हम इसको भी सॉल्व करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किए थे, इस संख्या को x मान लिए थे, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हल इसका माना x इज इक्वल्स टू 0.47। अब इसके ऊपर में बार लगा हुआ था, इसका मतलब ये है कि यहाँ 7 जो होगा ये रिपीट होगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे बार बार रिपीट कर देंगे इस तरह से, और समीकरण नंबर 1 इसका नाम दे देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे हमने क्या किए थे, अगर किसी एक संख्या के ऊपर में बार है तो हम क्या करते हैं, उसके दोनों साइड क्या कर देते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अगर 2 संख्या के ऊपर बार होता तो हम क्या करते, 100 से गुणा करते।
तो यहाँ आप देखेंगे एक ही संख्या के ऊपर है तो हम यहाँ क्या करेंगे 10 से दोनों साइड गुणा करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में जब हम 10 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 10x इक्वल टू, यहाँ जो ये डेसिमल है ये क्या हो जाएगा दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो 4 के बाद आ जाएगा यहाँ पे क्या 0.777, इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम क्या दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, अब ये जो समीकरण नंबर 2 है और समीकरण नंबर 1 है, इसमें हम क्या करते हैं, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है कि समीकरण 2 से हम समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 क्या है हमारे पास 10x इज इक्वल्स टू 4.777, इस तरह से यहाँ पे समीकरण नंबर 2 है। फिर समीकरण 1 है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 0.477, यहाँ पे भी एक 7 बढ़ा देते हैं हम सुविधा के लिए 7, इस तरह से ये क्या है हमारे पास में समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, है ना। तो क्या होगा देखिए 7 में से 7 जाएगा 0 आएगा, 7 में से 7 जाएगा 0 आएगा, 7 में से 7 जाएगा 0 आएगा। तो दशमलव के इस तरफ की संख्याएं जब भी 0 आती हैं उन्हें हम लिखना जरूरी नहीं समझते, उनका कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे जो 7 दिख रहा है ये वाला 7, ठीक है, तो इस वाले 7 में से जब ये 4 जाएगा तो यहाँ कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा। फिर ये दशमलव जैसा का वैसा दिखाना है यहाँ, और 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही आएगा। फिर बराबर है, और बराबर के इस तरफ देखिए 10x है, 10x में से 1x जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 9x बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आया है 9x इज इक्वल्स टू 4.3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें से इसका मान निकाल लेंगे, है ना। तो 9 को हम क्या करेंगे, इस तरफ ये गुणे में है, इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास 4.3/9। ठीक है, यहाँ से और इसको सॉल्व करके दशमलव को जब हम हटाएंगे तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में x इज इक्वल्स टू, है ना। देखिए यहाँ पे जो 4.3 है ये ऐसा ही रहने दीजिए बटे 9, और अब हम क्या करेंगे इसमें 10/10 से गुणा कर देंगे। तो इससे क्या होगा नीचे 90 बन जाएगा, और ये जो दशमलव होता है जैसे हमने यहाँ पे क्या कर रहे थे 10 से मल्टीप्लाई करते थे तो ये जो दशमलव होता था ये दाईं ओर शिफ्ट हो जाता था, है ना। ठीक इसी तरह से जब हम 4.3 में 10 से गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव होगा ये इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू 43, और नीचे कितना आ जाएगा 9 और 10 का गुणा होगा तो 90। ठीक, तो ये संख्या हमारे पास में निकल के आ जाती है कि हम 0.477 के ऊपर बार ये संख्या को हम क्या लिख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में 43/90। तो ये हमारे पास में क्या होता है इसका आंसर आ जाता है। ठीक, ये क्या है इसका उत्तर है। ठीक इसी तरह से अगले प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास 0.001, है ना, और इन तीनों के ऊपर में क्या है यहाँ पे बार लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी हम सेम वही विधि से सॉल्व करेंगे, उसी तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये सवाल भी हमें इजी लगेगा, हम इसे भी आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे जो 3 संख्याएं हैं इन 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माना x इज इक्वल्स टू 0.001, है ना। अब यहाँ तीनों संख्या के ऊपर बार लगा हुआ था इसलिए ये तीनों संख्या बार बार रिपीट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 3 संख्याएं रिपीट होने वाली हैं तो फिर से यहाँ पे क्या आएगा 0.1, है ना। तो यहाँ ये जो 0.001 है 0.001 है ये सब क्या होगा बार बार रिपीट होता जाएगा 0.001, इस तरह से ये क्या होगा रिपीट होता जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 संख्या के ऊपर बार है इसलिए हम यहाँ पे, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम यहाँ पे देखेंगे संख्या में कितने संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ पे 1000 से दोनों इस समीकरण में दोनों तरफ क्या करेंगे गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ लिख दिए हैं समीकरण 1 में दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किए समीकरण जो 1 है इसके क्या करने वाले हैं हम दोनों साइड, है ना। तो x साइड जब 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1000x। ठीक है,
और इस तरफ जब हम 1000 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहाँ 3 शून्य दिख रहे हैं ना, 1000, तो ये जो दशमलव होगा ये क्या होगा, 3 संख्या शिफ्ट हो जाएगा दाईं तरफ, है ना। तो ये वाला जो दशमलव है ये उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस दशमलव को हम यहाँ लगा देंगे, तो इस तरफ की संख्या में कितना बचा हमारे पास में, इस तरफ 3 0 और 1, है ना। तो 1 ही लिखेंगे हम, क्योंकि 0 लिखना हमारे पास में, लिखें ना लिखें बात एक ही है ना। तो 1 दशमलव कितना आया, 0 0 1 0 0 1, इसी तरह से फिर ये रिपीट होता जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास में समीकरण नंबर 2, ठीक। जब ये समीकरण नंबर 2 आ गया तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है कि समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं, यानी घटा देते हैं, ठीक है। तो समीकरण यहाँ पे हमारे पास में क्या है, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 1000x इज इक्वल्स टू 1.001001 है ना। इस तरह से ये संख्या है। फिर समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 0.001001 इस तरह से ये संख्याएं हमारे पास में आगे हैं, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आप देखेंगे ये जो है ये संख्याएं आपस में इनके बराबर में है। इसको मैं इरेज करता हूँ, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक। तो ये जो संख्याएं हैं ये क्या हैं, एक दूसरे के एकदम बराबर हैं। तो ये क्या होगा, एक में से एक जाएगा, शून्य बचेगा, फिर यहाँ पे शून्य में से शून्य जाएगा, शून्य बचेगा। तो ये जो दाईं तरफ जितने भी हैं ये सब क्या होंगे, आपस में घट जाएंगे और शून्य बचेगा। तो दशमलव के उस तरफ हम शून्य लिखते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ एक में से शून्य जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक। और बराबर यहाँ पे आप देखेंगे 1000x में से सिर्फ एक x जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, 999x, ठीक है। 999x आया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे पास में p/q का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ है हमारे पास 999x इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें क्या करने वाले हम, सीधा सीधा सिंपल है ये, तो हम x का जो ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है यानी कि गुणे में लिखा हुआ है, इसको उस तरफ बराबर के ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/999। तो ये हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा कि हमने इसको p/q में कैसे लिखे हैं, 1/999 के रूप में। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। जिस किसी को भी यह वीडियो स्लो लगता है या पढ़ाने का तरीका स्लो लगता है, तो आप इस वीडियो को स्पीड में देख करके पढ़ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम कक्षा 9वीं विषय गणित का कंप्लीट सिलेबस चैनल पर करवाने वाले हैं। धन्यवाद।